अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट की थी और इसके पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक देखते हैं। इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक मरतबा फिर डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम बताया था, लफ्ज़ मीन का मतलब होता है मिडल टर्म। आप इसको मिडल टर्म कंसिडर कर सकते हैं और किसी भी नंबर g को हम मिडल टर्म या मीन, बल्कि ख़ास तौर पर ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे बिटवीन टू नंबर्स अगर a, g और b ये gp बनाते हैं, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाए। मैं रिपीट करता हूँ, किसी नंबर g को इज सेट टू बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, पॉजिटिव बिटवीन टू नंबर्स a एंड b अगर a, g और b ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाए। ठीक है, और आप जानते हैं अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे तो इनकी रेशो बराबर होगी, g ओवर a बराबर होगा b ओवर g के। और यहाँ से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी, स्क्वायर रूट उन दोनों नंबर्स का। ठीक है, बाकी ये रिलेशनशिप है, लास्ट टाइम हमने इसको देख लिया था। तो अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि am ऑफ टू पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, एक्सीड देयर पॉजिटिव gm बाई 2 एंड देयर सम इज 20। हमें एक्चुअल नंबर्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हमें ज्यूम कर लेंगे वो दो नंबर्स जो हमें रिक्वायर हैं। सो लेट a एंड b, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, a एंड b, सॉरी a एंड b बी टू पॉजिटिव, इन शॉर्ट लिख लें पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स या इंटेग्रल नंबर्स, इंटेग्रल नंबर्स। देन हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन ये है कि उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा दीज नंबर्स का एक्सीड देयर पॉजिटिव gm बाई 2, यानी अरिथमेटिक मीन बराबर होगा gm प्लस 2, ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2। ठीक है, सो एक तो ये कंडीशन गिवन है कि am इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2, और दूसरे नंबर पर जो कंडीशन है दैट इज के उन नंबर्स का सम 20 के बराबर है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 20। दो इक्वेशंस आ गई और दो ही अननोन्स हैं, हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सबसे पहले मेरे ख्याल में हम फॉर्मूलाज लगाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी ओवर 2 होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और अगर आप नोटिस करें ना, ये कह रहा है पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, तो हम फिर इसमें पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे। वैसे इसका फॉर्मूला है प्लस माइनस के साथ, लेकिन हम लेंगे जस्ट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस 2। अब आप ये a प्लस बी जो 20 के बराबर है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लिख भी लें साथ में, यूजिंग a प्लस बी इज इक्वल टू 20। तो जब a प्लस बी को हम 20 से रिप्लेस करेंगे, ये बन जाएगा 20 ओवर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस 2। 20 ओवर 2 10 के बराबर है, और ये जो 2 आपको राइट पे नजर आ रहा है इसको उधर भेजें, ये माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ओके, तो 10 में से 2 माइनस किया, दिस इज इक्वल टू 8, और ये किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए आपको पता है दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। आप लिख भी सकते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो लेफ्ट पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर एंड राइट साइड वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होल स्क्वायर। चलें बेटा, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये इक्वेशन बनी ए बी इज इक्वल टू 64। अब हम नाम दे देते हैं, इस वाली इक्वेशन को मैं 1 कह देता हूँ, और ये जो ए बी ओवर 64 है इसको हम 2 कह देते हैं, 2 कह देते हैं। अब भी इन इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, बल्कि इसको नहीं मैं 2 कहूँगा, एक स्टेप और आगे जाते हैं, और यहाँ से a को आप लेफ्ट साइड पे लाके डिवाइड कर दें, ये b की वैल्यू आ जाएगी। इससे मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का।
ठीक है, और इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 20 थी ना इक्वेशन नंबर 1, देख सकते हैं आप, a प्लस बी इज इक्वल टू 20, तो b की जगह पर 64 ओवर a लगा दें, तो ये बनेगा a प्लस 64 डिवाइडेड बाई a, 64 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 20। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ a से, ताकि ये नीचे वाला a खत्म हो जाए, तो लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई, एक मिनट, ओके, मल्टीप्लाई बाय a ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय a ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a प्लस 64 ओवर a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 20, a मल्टीप्लाई बाय 20। अब इस a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सारी बात है दोनों टर्म्स के साथ, तो ये बनेगा a स्क्वायर 64 ओवर a, और ये a है, दोनों a कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा सिंपली 64 इक्वल टू 20a। अब इस 20a को जरा लेफ्ट पे ले, साइन चेंज हो जाएगा, और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इक्वल टू 0। और इसको अब हम सोल्व कर सकते हैं, और इसके लिए आप जो मेथड चाहें यूज़ करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन, जो आपको इजी लगे। तो मेरे ख्याल में ना फैक्टराइजेशन ज़्यादा आसान है, यहाँ पे सीधा सीधा 20 को, बल्कि -20 को हम स्प्लिट कर सकते हैं -16 -4, क्योंकि इनको अगर आप ऐड करते हैं तो 20 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64 ए स्क्वायर बनता है। आई होप कि ये तरीका अगर आप जानते हैं, ऑलरेडी 10th में सीखा है आपने। तो बहरहाल नेक्स्ट स्टेप में a आप कॉमन लेंगे पहली दो टर्म्स से, तो बाकी बचेगा a -16, उसके बाद आखिरी वाली दो टर्म्स में माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, -4 बाहर लिख लिया, यहाँ से a बचा। नेक्स्ट 64 से जब -4 बाहर लिखा, बाकी माइनस का 16 आ जाएगा, और अगेन यहाँ से a -16 को हम कॉमन निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय a -4, और उसके साथ ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख चुके हैं प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में। तो अब यहाँ से इधर a -16 इक्वल टू 0, या तो a -16 0 होगा, या फिर a -4 0 हो जाएगा। तो दो वैल्यूज बनी हमारे पास, a इक्वल टू 16 और a इक्वल टू 4। अब इन दोनों को हम पुट करेंगे b में, यस इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहां से b भी आ जाएगा हमारे पास। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है b इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई a, तो a की पहले हम वैल्यू ले सकते हैं 16, तो ये बनेगा b इज इक्वल टू 4, 16 4 64 होता है ना। दूसरी तरफ अगर मैं 4 पुट करता हूं, तो ये बन जाएगा 64 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 16 नाउ। तो ये दो पॉसिबल आंसर्स आए हैं, या तो a 16 और b 4 होगा, या a 4 और b 16 होगा। एंड आप फाइनली लिख भी सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, और ये दोनों आप देख सकते हैं भी पॉजिटिव है और इंटीजर्स भी हैं। रिक्वायर्ड नंबर्स आर, या तो ये बनेगा आपके पास 16,4, या फिर आप लेंगे 4,16। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.6 का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ हद तक मिलता जुलता है। इसमें अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज गिवन, दैट इज 5 एंड देयर पॉजिटिव जीएम इज 4, यानी उनका एएम गिवन है और जीएम गिवन है, हमें अगेन नंबर्स मालूम करने हैं। सो पहले की तरह यहाँ पर भी हम एक लाइन लिख लेंगे, लेट वो जो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं उनको हम ए और बी का नाम दे देते हैं। सो ए एंड बी be two required numbers, be two required numbers, then by given conditions
आपके पास गिवन है उनकी अरिथमेटिक जो है वो मीन, अरिथमेटिक मीन जो है वो 5 है, am is equal to 5 and their gm is given 4, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4। फॉर्मूलाज आप जानते हैं, अरिथमेटिक मीन बराबर होगा अगर नंबर्स ए और बी हो तो a प्लस बी ओवर टू, a प्लस बी ओवर टू इक्वल टू 5, और यहाँ से अगर आप 2 को उधर मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू 10। एंड देन यहाँ से इसको सॉल्व करें, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि पॉजिटिव जीएम, सो हम जस्ट पॉजिटिव पार्ट को लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4। अगेन यहाँ से भी अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो उससे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए बी इज स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, बाकी बचा ए बी इज इक्वल टू 16, ए बी इज इक्वल टू 16। ओके, यहाँ से मैं b की वैल्यू लेट्स से फाइंड करता हूँ इन टर्म्स ऑफ a, तो एक उधर भेजेंगे, ये माइनस a बन जाएगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का और इसे हम 2 कह देते हैं। ये दो इक्वेशंस बनी और दो ही अननोन्स हैं, अगर आप नोटिस करें a और b, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। सो b की वैल्यू को जरा यहाँ पर पुट करें, लिख लें साथ में, पुट b इज इक्वल टू 10 माइनस a इंटू इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में इसमें पुट करना है, उसमें वापस नहीं कर सकते, वो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर। सो इनटू इक्वेशन नंबर 2, सो a मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस a इक्वल टू 16, इक्वल टू 16 आ जाएगा। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपैंड करेंगे लेफ्ट साइड को, तो ये बना 10a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 16। और अब देखें a स्क्वायर माइनस का है, उधर भेजें प्लस बन जाएगा, 10a भी उधर जाके साइन चेंज होके माइनस बन जाएगा। सो अगर हम इसको उधर शिफ्ट करें तो ये बनेगा माइनस का 10a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जरा हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इस टर्म्स को तीनों को लेफ्ट पे लिख लें। a स्क्वायर सबसे पहले माइनस 10a प्लस 16, सॉरी 10 के साथ a भी है, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर से फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करूंगा। 10a बल्कि माइनस 10a को ब्रेक करेंगे, माइनस 2a माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से a को कॉमन निकालें, फैक्टर आउट करें, बाकी बचा a माइनस 2, और बाकी की जो दो टर्म्स हैं इनमें नेगेटिव 8 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगेन अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे a बचेगा, 16 से माइनस 8 बाहर चला गया, बाकी माइनस का 2 आ गया। वंस अगेन ये दोनों टर्म्स में a माइनस 2 अभी भी कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं a माइनस 2 साथ में a माइनस 8, और यहाँ से आप इनको सेपरेट कर लें। प्रोडक्ट 0 मतलब क्या है, इधर दिस वन इज 0, इधर a माइनस 2 इज 0 और a माइनस 8 इज 0। तो a की दो वैल्यूज मिल गई, a इक्वल आ जाएगा या तो 2 के और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 8। अब आपने इन दोनों नंबर्स को पुट कर लें, वैसे तो किसी में पुट कर सकते हैं लेकिन आप जरा 1 में पुट करें क्योंकि उसमें ऑलरेडी b एक साइड पे है, a एक तरफ है, तो पुट इन 1, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो b बराबर आ जाएगा 10 माइनस a, a की वैल्यू अगर 2 लें तो ये बनता है 8, और अगर मैं a की वैल्यू को 8 लूं तो ये बनेगा 2, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो ये दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, एक आप 2 8 लिख सकते हैं और दूसरा 2, असल में बात एक ही है। तो बहरहाल फाइनली हम लिख सकते हैं, जैसे इसके नीचे लाइन लिखी थी ना, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 8,2 या फिर 2,8। चलो लिख लें 8,2 और 1 मिनट, चलिए, और 2,8। दैट्स इट, ये है क्वेश्चन नंबर 6।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें तो अरिथमेटिक मीन गिवन है बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज डबल देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी am इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई gm। हमें प्रूव करना है कि a और b की रेशियो बराबर होगी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, सो गिवन दैट आप सबसे पहले लिख सकते हैं जो चीजें गिवन है, गिवन दैट A and B are two positive integers, are two positive numbers, integers नहीं, इन जनरल ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अरिथमेटिक मीन जो कि गिवन है कि डबल होगी ज्योमेट्रिक मीन के। पहले हम जरा फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन बराबर होता है a प्लस बी ओवर 2 के, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के, जबकि ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ओके, अब जैसा कि गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आप चले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन am is equal to 2 multiply gm। अरिथमेटिक मीन जो है वो डबल है देयर ज्योमेट्रिक मीन के, सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले जरा इनके फॉर्मूलाज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, पुट करते हैं वैल्यूज को। सो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसे अब हमने सॉल्व करना है, और इसके लिए सबसे पहले मैं 2 को उधर भेजता हूँ जरा। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 दूसरी तरफ इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और राइट साइड पे 4 का स्क्वायर होता है 16, जबकि स्क्वायर रूट ab का स्क्वायर में जब करेंगे इसको तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा सिर्फ 16ab। अब इस 16ab को आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट पे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 16ab इज इक्वल टू 0। ओके, अब नोटिस कीजिए 2ab में से जब 16 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 14, माइनस का 14 बोल के, ऐसा ही है। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 14ab इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें आप देखें तो 2 वेरिएबल्स हैं, हमें शो करना है कि a और b की रेशो। तो ज़ाहिर बात है रेशो तभी मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास a और b की वैल्यू होगी। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको सिंगल वेरिएबल में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी 2 हैं तो उसके लिए मैंने डिवाइड कर दूंगा b स्क्वायर से दोनों तरफ। तो आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ज़ाहिर बात है कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो इक्वालिटी के दोनों तरफ ही होता है, तो सारी टर्म्स जो है ना वो अलग-अलग, या आप यूं भी लिख सकते हैं डिवाइड ईच टर्म बाय b स्क्वायर, वो भी ठीक है। a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 14ab ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 0 ओवर b स्क्वायर, और सॉरी डिनोमिनेटर में है b स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें, a ओवर b का होल स्क्वायर क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, एक ही बात है ना, नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है। बेसिक अलजेब्रा का ये रूल है कि आप इसको एक स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, ये दोनों बाय कैंसिल हो जाएंगे तो ये +1 बना, और यहाँ से b की एक पावर ऊपर एक b से कैंसिल हो गई तो बाकी बचा 14a ओवर b,
क्या बचा 14 और उसके साथ में a ओवर b इज इक्वल टू 0। तो अब आप नोटिस करें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसको a और b को आप एज अ सिंगल ब्लॉक यूज कर सकते हैं। ठीक है, आसानी के लिए हम इसको कोई नाम दे लेते हैं ताकि प्रॉपर वही फॉर्म बन जाए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। तो मैं नाम दे देता हूँ इसको t का, लेट t इज इक्वल टू a ओवर b। तो आपके पास ये बन जाएगी t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 14t इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो -14t को ज़रा मिडल में ले आए, प्लस 1 जो कि कांस्टेंट है वो लास्ट पे शिफ्ट कर दें, इक्वल टू 0। तो नोटिस कीजिए ज़रा, ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो इसको अब आपने सॉल्व करना है। मेरे ख्याल में कोई फैक्टराइजेशन ऐसा डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं एक बार लिख भी देता हूँ, दिस इज नेगेटिव b। अच्छा, इस b से और इस b से कंफ्यूज नहीं होना, वो b और है, ये b आपके पास कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब b की वैल्यू है -14। क्या वैल्यू है b की? -14 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट -14 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c भी आप देखें तो ये भी 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2a, a भी 1 है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज हम जो मिस कर रहे हैं वो ये है कि ये माइनस एक फॉर्मूले वाला है और एक b भी माइनस है, तो दो माइनस आएंगे दरअसल, -14 इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो ये बन जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस हो गए, स्क्वायर रूट, हाँ जी 14 का स्क्वायर करें तो क्या आता है, दिस इज 196 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। सो 196 से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब स्क्वायर रूट लेना है 192 का, इसके लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वैसे अगर आप इसको करना चाहें तो 192 को हम लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है ना, और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, साथ में स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो अल्टीमेटली t की वैल्यू बनेगी 14 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट, बल्कि एक मिनट, 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। चूंकि 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख लें आप। ठीक हो गया, सो 14 ओवर 2 प्लस और माइनस 18, सॉरी नॉट 18, 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। सो अल्टीमेटली जो आपके पास फाइनल फॉर्म बनेगी वो आ जाएगी t इज इक्वल टू 7 प्लस और माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ले बेटा, ये आपके पास t की वैल्यू आ गई है। अब चूंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि t बराबर है a ओवर b के, तो हम t की जगह a ओवर b लगा देते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ से दो वैल्यूज मिल रही हैं, ना कि एक पॉजिटिव में है और दूसरी नेगेटिव में है। a ओवर b बराबर है 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आएगी a ओवर b की 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। अब अगर हम, ये रेशो आ गई है 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेशो 1 है, बट हमें तो कुछ और चाहिए था। हमें तो चाहिए a ओवर b इज इक्वल टू दिस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अभी हम ये करेंगे कि इसको भी थोड़ा हल करने की कोशिश करेंगे। अगर तो ये चीज़ इसी के बराबर आ गई है जो भी हमने एवेल्यूएट की है, तो या इट मीन्स कि हमने ठीक किया है, तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे, नाउ टेक द रिक्वायर्ड रेशो विच इज a रेशो b इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो कि हमें चाहिए, उसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं।
a रेशो b इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, तो इसको हम डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। सो a ओवर b बराबर आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। और आपको पता है इस तरह के टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसे कहा जाता है रैशनलाइजेशन। हम डिनोमिनेटर को करेंगे रैशनलाइजेशन, और उसके लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। वेरी सिंपल, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यानी दरमियान वाला साइन चेंज करके। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पर भी न्यूमिनेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिनोमिनेटर वाली आपस में हो जाएंगी। तो न्यूमिनेटर में चूंकि दोनों नंबर सेम है तो इनका स्केयर आ जाएगा, या आप यूं करें कि हर टर्म को दूसरी से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 2 को 2 से किया 4, ठीक है, फिर 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से किया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 2 से किया अगेन 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, और लास्ट पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ओवरऑल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ना, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। इसे अब हमने सिंप्लीफाई करना है। न्यूमरेटर में देखें 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसे ही है 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये आ जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 7 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। सॉरी 7 मैंने कैसे लिख दिया, 3 बचेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 3 आएगा। बाकी नीचे देखें 4 माइनस 3। ओके, सो अल्टीमेटली जब आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1। सो अब नोटिस करें हमने भी ये चीज नहीं फाइंड की थी, ये चीज फाइंड की थी ना। तो आप इसको नाम दे दें 1 का। बेसिकली इसको मैं नाम 1 का नाम दूंगा क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है। सो अगर इसको मैं 1 का नाम दूं और इसको मैं नाम दे दूं 2 का, या एक और स्टेप कर लेते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए, a ओवर b इज इक्वल टू 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको मैं 2 कह देता हूँ। अब जरा नोटिस करें ये दोनों सेम चीजें नहीं आ गई, एग्जैक्टली सेम है। तो लास्ट पे आपने लिखना लाजमी है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट a रेशो b बराबर होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 था ना, यस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेशो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.6 का। एंड फाइनली एक्सरसाइज 6.6 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। और अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो गिवन है कि अगर 1 ज्योमेट्रिक मीन g एंड 2 अरिथमेटिक मीन्स p एंड q बी इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो g स्केयर को प्रूव करना इसके बराबर होगा। सबसे पहले जो 2 नंबर्स है ना पॉजिटिव नंबर्स, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट a और b नाम दे देते हैं उनको, लाजमी भी नहीं है a और b देना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। a एंड b बी 2 पॉजिटिव नंबर्स, इन शॉर्ट पॉजिटिव को यूं लिख लें, पॉजिटिव नंबर्स देन दो कंडीशंस कह लें गिवन है कि अगर ज्योमेट्रिक मीन g इंसर्ट करें बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स और 2 अरिथमेटिक मीन्स p और q इंसर्ट करें उन्हीं नंबर्स के दरमियान, तो g स्क्वायर को हमें प्रूव करना है। सो हम लिख सकते हैं since g is a geometric mean between a and b, between
ए एंड बी, इसका मतलब ये है कि आपके पास ए, जी और बी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे आर इन जी पी। और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो जी किसके बराबर होगा, या जी स्केयर कह लें, किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ये डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक मीन की, इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। इसी तरीके से गिवन है कि अगर टू अरिथमेटिक मीन्स पी और क्यू को इंसर्ट किया जाए तो सिमिलरली हम ये काम करेंगे, यहाँ पर सेम लाइन लिख देंगे, सिंस पी एंड क्यू आर टू arithmetic means between again a and b, between a and b, तो इसका मतलब ये होगा कि a p q b ये अरिथमेटिक मीन में होंगे, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। सो देन a p q और b आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट p माइनस ए बराबर होगा, सॉरी p माइनस ए बराबर होगा q माइनस पी के। और इसी तरीके से अगर हम करें q माइनस p को तो वो बराबर होगा b माइनस क्यू के, b माइनस क्यू के। अच्छा एक मिनट, इसको पहले हम जरा सेपरेट कर लेते हैं। ओके तो अब यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यूज मालूम करनी है और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक हो गया, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ तो वो इजीली प्रूव हो जाएगा। सॉरी यस, ए और बी की वैल्यूज हमें यहाँ से मालूम करनी है। सो यहाँ से ए को आप उधर भेजें, बाकी सब कुछ इस तरफ ले आए, तो ये बनेगा p माइनस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू पॉजिटिव ए, एंड अल्टीमेटली p और p ऐड होके बन जाएगा 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू a। ठीक है, और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू चाहिए तो q को सिर्फ इधर ले आए, जस्ट q को इधर ले आए, b ऑलरेडी वहीं पे है। सो ये बन जाएगा q माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू b, और अल्टीमेटली q और q ऐड हो जाएंगे, 2q बराबर आ जाएगा, सॉरी 2q माइनस p बराबर आ जाएगा b के। नहीं बेटा, a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, अब हम इसको पुट कर सकते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट a इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू है 2p माइनस क्यू एंड b इक्वल टू 2q माइनस p इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन जाएगा g स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पर 2p माइनस क्यू और b की जगह पर 2q माइनस p, 2q माइनस p, एंड दैट्स इट। अगर आप नोटिस करें यही चीज हमें चाहिए थी, 2p माइनस क्यू एंड 2q माइनस p। नीचे आप लिख सकते हैं एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। ओके तो इसी के साथ एक्सरसाइज 6.6 फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 6.7 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।